तेलंगाना रियासत में पिछले 9.5 सालों में अमन व अमान की बरकरारी और केसीआर हुकूमत तेलंगाना की तरक्की, गरीब आवाम की फलाह बहबूद सारे मुल्क के लिए मिसाली हैं। रियासत का कोई ऐसा घर नहीं है जिसको फलाही स्कीमात से कोई फायदा नहीं पहुंचा हो। इसके अलावा रियासत में किसानों को खुश रखने के लिए आबी मसला दूर किया गया। रियासत तरक्की किया है या नहीं, ये देखने के लिए रियासत की आमदनी से अंदाजा लगाया जाता है और अब तेलंगाना नंबर 1 बनकर आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना में आज 33 मेडिकल कॉलेजेस हैं। किसान बंधु स्कीम, शादी मुबारक, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, डबल बेडरूम के अलावा ऐसी बहुत सारी फलाही स्कीमात मौजूद हैं जो किसी और रियासत में नहीं मिलती। इसी के पेश नज़र तेलंगाना की आवाम तीसरी मरतबा भी तेलंगाना में बीआरएस को वोट देकर केसीआर हुकूमत को बरसर इख्तिदार लाने के लिए पुरजोश नजर आ रही हैं। केबीएन चैनल के नुमाइंदे ने एक सर्वे किया जिसमें लोगों का पुरजोश अंदाज में केसीआर को वोट देकर दोबारा बीआरएस हुकूमत आने की ख्वाहिश जाहिर की गई है। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। अंकल, जो 30 तारीख के दिन इलेक्शन, अंकल आप किस पार्टी को वोट देंगे? हम केसीआर को वोट देंगे। अंकल आप कहाँ के रहने वाले? अंकल मोइन बाग के रहने वाले हैं। अंकल आप केसीआर को वोट किस वजह से देंगे? अंकल किस वजह से देंगे? भाई डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ ना, अच्छा हुआ। जो शादी मुबारक के काम है उसमें पैसा दिया उन्हें, तो दूसरे डेवलपमेंट में बहुत काम आ गए। मौजम को मस्जिद के जितने भी है वो लोगों को सबको तनख्वाहें दिए और जो सब पूरा इसमें मलकपेट में अच्छा डेवलपमेंट हुआ। आप रहने वाले कहाँ के? अंकल मोइन बाग। मेरा नाम मुकरम है। अभी हैदराबाद में जो हालिया इलेक्शन हो रहे हैं 2023 के, इस इलेक्शन में सबसे पहले चीज़ तो देखिए जो पार्टीज यानी मुकाबला कर रहे हैं वो लोग जो है यानी हर किसी का अपना अपना मैनिफेस्टो है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट आनी चाहिए वो गवर्नमेंट जो है ना तेलंगाना में यानी केसीआर की गवर्नमेंट आना चाहिए। और हमारे मजलिस के जो मजीद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो जमात है, हर दफ़ा वो लोग 7 सीटों पर ठहरते थे, अब के 9 सीटों पर ठहरे हैं और उम्मीद की जाती है इंशाल्लाह कि 9 के 9 सीट मारेंगे, क्योंकि एमआईएम का और हैदराबाद में बीआरएस का बहुत बेहतरीन काम हुआ है। एमआईएम का काम क्या है कि देखिए जब से भी अभी एमआईएम यहाँ पर आई है तो एमआईएम ने बहुत से काम किए। मुखालिफिन तो बहुत है मजलिस के, मुखालिफिन की बात मैं नहीं करता और ना ही मुखालिफिन के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो आप इतने सालों से एमआईएम ने आपके साथ क्या क्या काम किया। काम बहुत से काम है यहाँ पर। जैसे आप चार मीनार की बात करते हैं तो चार मीनार पे पेडिस्टेरियन का काम है, लाखों करोड़ रुपए का काम है यहाँ पर किया गया है। और चंदान गुट्टे की बात करते हैं तो चंदान गुट्टे में अकबरुद्दीन अवैसी के कई बेहतरीन कारनामे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद की आवाम को डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पे स्कूल खोले हैं। और असदुद्दीन अजीम का ये कारनामा है कि उनका एक अवैसी यानी मेडिकल अवैसी हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल को हायर किया गया है जो कि अवैसी के अंडर मैनेजमेंट ऑफ अवैसी किया जाता है। और कम से कम दाम में पूरे हैदराबाद में आप कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को चले जाओ, अगर कोई मरीज चला गया तो वहाँ पे मरने के अलावा उसको कुछ नहीं है, वो यानी उसको खुद से तो नहीं मरता, अपने बिना देख के मर जाता। अगर वही अगर बंदा चाहे गरीब हो अमीर हो क्यों भी हो वहाँ अगर चला जाता है अवैसी हॉस्पिटल या चला जाता है या असरा हॉस्पिटल चले जाता है तो वहाँ की इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज वहाँ मौजूद है कि वहाँ पर आप कम से कम दामों में वहाँ की जो मिनिमम फीस होती है, डॉक्टर की जो भी फीस होती है वो लेकर इलाज किया जाता है। बेहतरीन अभी हाल ही में हमारे अकबरुद्दीन अवैसी ने कई ऐलानात किए हैं। आप अगर आप असरा दवाखाना जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि कई ऐसी चीजें हैं जिसकी फीस ही नहीं ली जा रही है। बेहतरीन एमआईएम का बेहतरीन काम है और बीआरएस का भी बहुत बेहतरीन काम है। बीआरएस अगर कारनामे गिनाए जाए तो ऐसा तो बहुत है। मैं आपको 2-3 चीज बता देता हूँ। कन्याला लक्ष्मी, हिंदू मुसलमान जो बच्चे हैं बच्चियां हैं उन लोग के लिए, लड़कियों के लिए बेहतरीन लाख से 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है। और दलित बद्दू जो स्कीम है उस पर 10-10 लाख रुपए दिया हुआ है। और मुसलमानों के भी केसीआर ने बेहतरीन वादे किए, सिलेंडर के ऊपर भी किए हैं। आने वाले वक्त में केसीआर अच्छा काम करेगा। अगर आप लोग साथ ही साथ हर साल अगर हुकूमत चेंज करेंगे उनके बहकावे में आके, तो सबसे बड़ी चीज ये होगी कि जो डेवलपमेंट का काम है वो रुक जाएगा। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से एक इल्तिजा है या अपील है समझिए कि आप ऐसी पार्टी को वोट दिए जो डेवलपमेंट पे काम करती है। अस्सलाम वालेकुम। अंकल आप कहाँ के रहने वाले? अंकल मैं चंदन गुट्टा के। अंकल जो 30 तारीख के इलेक्शन है ना अंकल, आप किस पार्टी को वोट देंगे? देखिए साहब, हमारा वोट आज नहीं, बचपन से जब भी हम हुए हैं ना एमआईएम को देखे हैं, हमारा वोट तो एमआईएम को जाएगा। और अगर हम अपने रिश्तेदारों को अगर कहेंगे जो हमारे से हैदराबाद से दूर है तो हम उन्हें इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग बीआरएस के हक में वोट दीजिए। बीआरएस क्योंकि बेहतरीन जमात है, बेहतरीन काम कर रही है,
काम को देख के वोट दीजिए, यानी पार्टी को देख के मत वोट दीजिए, काम को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 29 तारीख के दिन इलेक्शन का टाइम है। 30 तारीख के 30 दिन। तारीख 30 तारीख में इलेक्शन का रहेगा। पतंग का निशान है हमारा। हम असद साहब के पार्टी के साथ हैं हम, और इंशाल्लाह केसीआर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केसीआर साहब सबको लेके चल रहे हैं, हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, सब भाइयों को एक साथ नज़र से रखे। आज तक उनके इलेक्शन पीरियड में कुछ गड़बड़ी वगैरह नहीं हुई, सबको एक नज़र से देखे सो है। भाई आप कहाँ के रहने वाले? मैं तालाब पट्टे का रहने वाला हूं। तो जो 30 तारीख के दिन इलेक्शन है ना भाई, आप किस पार्टी को वोट देंगे? पतंग को वोट देता हूँ। MIM। अस्सलामुअलैकुम। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं केसीआर को वोट देने वाला हूँ। अंकल आप कहाँ के रहने वाले हैं अंकल? यहीं कैसे ये एरिया का नाम क्या है अंकल? ये मंगलहाट सीताराम पे। अंकल जो 30 तारीख के दिन जो इलेक्शन है ना अंकल, आप किस पार्टी को वोट देंगे? TRS। जी। TRS को क्यों देंगे अंकल आप वोट? वो अच्छा करे हमारे वास्ते, सबको देना है। अब यहाँ के जो MLA प्रेसिडेंट है आप उनको देंगे या फिर TRS को देंगे? MLA में भी TRS को देंगे आप? अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।